Hello students, today we will start our next lecture in our video lecture series that is for advanced web programming. तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने देखा, हमने सर्वलेट्स के बारे में पढ़ा, तो आज उसी की कंटिन्यूशन में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो जैसा कि हमने देखा, जो हमारी यूनिट 3 थी दैट इज सर्वलेट, उसमें हमने तीन टॉपिक कवर किए हैं. सर्वलेट क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ उनका यूसेज है. आफ्टर दैट लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, मतलब कैसे सर्वलेट इनिशियलाइज होता है, कैसे वो प्रोसेसिंग करता है, एंड आफ्टर दैट कैसे डिस्ट्रॉय होता है. ठीक है, उसके हमने मेथड्स के बारे में चर्चा की थी. ठीक है, कौन कौन से मेथड होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं. एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सर्वलेट आर्किटेक्चर. ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी. अब एट द एंड, लेक्चर के एट द एंड में मैंने आपको एक सर्वलेट डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था. ठीक है, जिसमें हमने डू गेट, हाउ टू प्रोसेस गेट रिक्वेस्ट इन आवर सर्वलेट, उसको मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था. गेट मीन्स गेटिंग डेटा फ्रॉम सर्वलेट, मतलब आपके क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की. ये आपका लेट सपोज क्लाइंट है. ठीक है, क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड की, सर्वर ने कुछ डेटा अपने क्लाइंट को, जहां से रिक्वेस्ट आई थी, उसको रिटर्न बैक कर दिया. ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमने कोई भी डेटा क्लाइंट से सेंड नहीं किया. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लाइंट क्या है, ब्राउजर. हमने क्लाइंट से सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेजी, और रिक्वेस्ट के प्रोसेसिंग के आफ्टर जो हमें रिस्पॉन्स आया, उसमें हमें डेटा मिल गया. ठीक है, दैट डेटा इज शोन एट द क्लाइंट साइड. ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट के साथ कोई डेटा नहीं भेजा, इस रिक्वेस्ट के साथ. तो ये थी हमारी गेट रिक्वेस्ट. अब इस लेक्चर में हम डू पोस्ट, मतलब रिक्वेस्ट के साथ कुछ डेटा भेजेंगे और उसको प्रोसेस करके अपने रिस्पॉन्स में सेंड करेंगे. आज हम इस एक्सरसाइज को देखेंगे. ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. सर्वलेट के बारे में जितना भी थियोरेटिकली आप पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, तो आपको समझ में 50% ही आएगा. मैक्सिमम प्रोग्राम रहेंगे. अगर आपको फुल बेनिफिट लेना है, that how to create servlet, how to use servlet, how to process request, how to send the response, तो उसके लिए आपको पोस्ट, मतलब उसके लिए आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी पड़ेगी. उसमें जितने भी हमारे मेथड्स हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, उन सब का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने गेट के बारे में पढ़ा. ठीक है, जिसमें हमने रिक्वेस्ट भेजी, देन प्रोसेसिंग हुई, और उस आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिस्पॉन्स था, उसमें हमने कुछ डेटा बाइंड करके क्लाइंट को सेंड कर दिया. इस लेक्चर में हम कुछ डेटा अपने रिक्वेस्ट के साथ बाइंड करेंगे, देन प्रोसेस करके उसे रिस्पॉन्स के साथ अटैच करेंगे. ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक HTML पेज लिया है. उसमें मैं कुछ प्रोसेसिंग करूंगा, कुछ डेटा फिल करूंगा, एंड आफ्टर फिलिंग द डेटा आई विल सेंड दिस डेटा टू my servlet, right? And the servlet will process the data and it will send back that data in the response. ठीक है, फिर देखते हैं वो रिस्पॉन्स कहाँ पे राइट होता है. इसको हम आज अपने लेक्चर में देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सो द एग्जाम्पल विच आई विल शो यू, that is for demonstrating post method in servlet. उसके लिए मैंने यहाँ पे दो, एक HTML पेज एंड एक सर्वलेट क्रिएट किया है. ठीक है, दिस एग्जाम्पल विल प्रोसेस डेटा दैट इज पोस्टेड बाई ए फॉर्म. यहाँ फॉर्म मतलब जो आपका HTML पेज है. ठीक है, और इस एग्जाम्पल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपके दो कंपोनेंट हैं. फर्स्ट इज HTML पेज, जो कुछ पैरामीटर सेंड करेगा सर्वलेट को, एंड दीज पैरामीटर्स विल बी रिसीव्ड एट सर्वलेट साइड. ठीक है, डेटा सेंड करेगा जो कि आपके सर्वलेट को मिलेंगे. ठीक है, दिस सर्वलेट विल टेक द पैरामीटर एंड
it will process these parameter and will create a response from the data sent by the HTML page. ठीक है, गॉट इट। सो HTML पेज जो हमने बनाया है ये बेसिकली एक सर्वे पेज है फॉर ए कॉलेज। ठीक है, एक हमने सर्वे पेज बनाया है फॉर ए कॉलेज जो बेसिक 3 पैरामीटर भेजेगा। फर्स्ट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द कॉलेज। ठीक है, कितने कॉलेज उस कितने स्टूडेंट्स उस कॉलेज में प्रेजेंट हैं उसकी डिटेल वाया रेडियो बटन के थ्रू हमने इंप्लीमेंट किया है यहाँ पे। आफ्टर दैट वी हैव क्रिएटेड ए टेक्स्ट बॉक्स which will take general comments from the user, right? So this is our second parameter, and after that we have created checkboxes which will take the branch of students present in the college. Okay, so we have 3 parameters. First is the number of students present in the college, that is demonstrated through radio button. After that the text box which will have general comments, and at the end checkbox which will check or select the branch of the student. ठीक है, so these 3 parameters or values we will fill through our HTML page, and these parameter will be sent to our servlet. After the processing happen at servlet, this will send back as a response. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे जो HTML पेज है उसका कोड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले टाइटल दैट इज कॉलेज सर्वे। इन दिस पेज वी विल यूज ए फॉर्म, मीन्स एवरीथिंग वी आर राइटिंग इनसाइड द HTML पेज विल बी इनसाइड आवर फॉर्म। वाई? क्योंकि फॉर्म में जो एक्शन होगा वो हमारा सर्वलेट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर आपने अपने HTML फॉर्म की वैल्यू अपने सर्वलेट में पास करनी है तो उसके लिए फॉर्म के सबमिट बटन के एक्शन पे जो एक्शन परफॉर्म होगा वो हमें अपने फॉर्म टैग में मेंशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे अपने HTML पेज के अंदर कंटेंट लिखना है, जो डेटा मुझे सेंड करना है वो हमेशा फॉर्म के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म टैग मैंने यूज किया है। जो एक्शन परफॉर्म होगा यहाँ पे वो हमारा सर्वलेट का URL होगा। ठीक है, तो सर्वलेट मैंने जो बनाया है उसका URL मैंने सर्वे नाम से यहाँ पे डिनोट किया है। ठीक है, कंप्लीट URL देना पड़ेगा यहाँ पे, द होस्ट नेम, IP, देन ए वेब एप्लीकेशन नेम, एंड एट द एंड द URL। ठीक है, जो हमने अपने web.xml डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में हम जो कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हम मेथड यूज करेंगे द मेथड नेम। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे पोस्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे गेट परफॉर्म कर रहे होते तो गेट लिखते, पुट परफॉर्म करते तो पुट लिखते, और डिलीट। ठीक है, तो जिस टाइप का मेथड हम परफॉर्म करना चाहते हैं उस टाइप का नाम यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैंने हिडन एट्रीब्यूट लिया है, तो हिडन एट्रीब्यूट लेने के लिए हम इनपुट टाइप हिडन यूज करते हैं। ठीक है, जिसका नेम है सर्वे एंड वैल्यू इज survey1 रिजल्ट। ये सिंपली मैं अपने सर्वलेट फॉर्म में एज ए हिडन वेरिएबल यूज करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक ब्रेक लाइन करके हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज मैंने एक क्वेश्चन पूछा है और ये रेंज की फॉर्म में हम प्रोवाइड किया है। आइदर द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन योर कॉलेज इज 1 to 100 और 100 to 200 और 200 to 300 और इट कैन बी 300 to 400 और मोर देन 400 500। ठीक है, और इनके जो नेम मैंने लिखे हैं वो सबके स्टूडेंट हैं, बट वैल्यू विल डिफर। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे जो हमने वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड की है, जो भी वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, इट्स टाइप इज रेडियो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एज ए रेडियो बनाया मैंने। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके पास यहाँ पे 5 रेडियो बटन मिल जाएंगे, तो आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके सेलेक्ट पे आपके स्टूडेंट की वैल्यू वही सर्वलेट पे जाएगी। ठीक है, अगर आपने 1 to 100 किया तो जो हमारा पैरामीटर नेम होगा दैट इज स्टूडेंट एंड वैल्यू विल बी 1 to 100। ठीक है, देन आवर सेकेंड पैरामीटर, इस पैरामीटर में मैंने एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है। उसके लिए मैंने जो क्वेश्चन पूछा है जनरल कमेंट्स कि आपके कमेंट्स क्या हैं, तो हम कुछ भी कमेंट्स दे सकते हैं। दिस इज माई कॉलेज, लेट्स सपोज कमेंट ये है, तो उस पैरामीटर का नाम मैंने लिया है कमेंट एंड द वैल्यू
is the value residing inside our text box, ठीक है। एंड एट द एंड द थर्ड क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स की फॉर्म में 3 ब्रांचेस यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड पीजीडीसीए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे 3 मैंने ब्रांचेस प्रोवाइड की हैं, जिसका फॉर्मेट मैंने चेक बॉक्स रखा हुआ है। नेम will be same for all the 3 branches, that is branch, but value will be differ. Here value is IT, here value is CS and here value is PG, ठीक है। and at the end I have provided a input type submit, it is a button, ठीक है, जहां पे type submit है वो आपका बटन हो जाएगा। and reset will reset the selected check boxes, radio button and the comment text box, ठीक है। तो reset क्या करता है, जो भी हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी HTML की, ओरिजिनल फॉर्म थी, उस फॉर्म में आपके सारे के सारे जो इनपुट टैग्स हैं उनको फिल कर देगा, ठीक है। तो ये आपका है कोड फॉर द HTML फॉर्म, ठीक है। एक बार इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो HTML फाइल बनाई है, ये है आपकी collegesurvey.html, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस टाइप का कोड मैंने लिखा था। अब यहाँ पे मैंने ये जो अपना URL था वो चेंज कर, सर्वे से चेंज करके कॉलेज सर्वे डाल दिया है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाए, मतलब हम कॉलेज का सर्वे ले रहे हैं, ठीक है। मेथड पोस्ट है, देन दिस इज अवर फर्स्ट पैरामीटर, देन दिस इज अवर सेकंड पैरामीटर एंड एट द एंड थर्ड पैरामीटर, ठीक है। तो ये हमारा HTML पेज है जो 3 पैरामीटर लेगा और हमारे सर्वलेट पे सेंड करेगा, ठीक है। एक बार इसको हम अपने सर्वर को देख लेते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हैं या नहीं। तो हेलो के अंदर मैंने collegesurvey.html ये फाइल पुट कर दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, आफ्टर दैट स्टार्ट द सर्वर, ठीक है। तो startup.batch को रन कीजिए। एट द एंड आपको मैसेज यहाँ पे दिखिएगा, ठीक है, सर्वर स्टार्टअप इन दिस मच मिली सेकेंड। यहाँ जैसा कि लॉग्स में देख रहे हैं कोई एरर यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं अपने जो सर्वर है उसके होस्ट नेम और पोर्ट से मैं इसको एक्सेस करूंगा। आफ्टर दैट वेब एप्लीकेशन नेम एंड एट द एंड collegesurvey.html। तो इसके हिट पे यहाँ पे मुझे जो एक पेज मिल जाएगा इन विच आई हैव 3 पैरामीटर्स, ठीक है। पहला है कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, मैं किसी एक रेडियो बटन को यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। आफ्टर दैट जनरल कमेंट, ठीक है, दिस इज माई कॉलेज, दिस इज माई कॉलेज, ठीक है। एंड एट द एंड व्हाट इज द ब्रांच। तो यहाँ पे 3 चेकबॉक्स प्रोवाइड किए हैं, तीनों में से एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या मल्टीपल चेकबॉक्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप करेंगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मगर रेडियो बटन में एक ही कर सकते हैं आप, यहाँ पे एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं तीनों ही सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और हम जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे ये सारे के सारे डेटा आपके सर्वलेट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी एक बार हम सर्वलेट को गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये हमारा था HTML पेज। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगी वो सर्वलेट पे होगी। तो एक बार सर्वलेट को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सर्वलेट क्या करेगा, जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है उसको एक फाइल में स्टोर करेगा, ठीक है, और आपके HTML पेज पे एक रिस्पॉन्स दिखा देगा, थैंक यू मैसेज, ठीक है, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सर्वे, इस तरह से एक मैसेज दिखा देगा। अब डू पोस्ट में जब हम पैरामीटर लेते हैं तो हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, गेट पैरामीटर नेम्स एंड गेट पैरामीटर वैल्यूज, इस टाइप के कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम पैरामीटर्स के नेम्स एंड पैरामीटर्स की वैल्यू को फेच कर सकते हैं, ठीक है। और फाइल में राइट करने के लिए हमारे पास गेट राइटर मेथड होता है जो क्या करेगा, आपके टेक्स्ट कंटेंट को फाइल में राइट करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। और सबसे पहले रिस्पॉन्स में सेट करने से पहले आपको रिस्पॉन्स के हेडर फील्ड्स लाइक कंटेंट टाइप क्या है, अगर हम HTML यूज करेंगे तो text/html, और उस रिस्पॉन्स को सेट करना है एंड एट द एंड वी विल क्लोज द राइटर, ठीक है, जब रिस्पॉन्स कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से हम अपने सर्वलेट को तैयार करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्वलेट के अंदर जो डू पोस्ट मेथड है उसको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो डू पोस्ट मेथड क्या है, सिमिलर टू डू गेट है। इसमें दो पैरामीटर आपके HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, दो पैरामीटर जाएंगे। ठीक है, ये एक्सेप्शंस हैं जो आपका सर्वलेट थ्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है उसमें कंटेंट टाइप सेट करेंगे, दैट इज HTML। आफ्टर दैट अपने रिस्पॉन्स में कोई भी चीज राइट करने के लिए उसके लिए हम सबसे पहले राइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो प्रिंट राइटर के थ्रू हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने रिस्पॉन्स से राइटर ऑब्जेक्ट को फेच कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारी पैरामीटर वैल्यूज हैं उनको हम फेच करेंगे। तो सर्वे नाम से हमारे पास क्या था, एक पैरामीटर था जो एज ए हिडन फील्ड हमने अपने HTML फॉर्म में यूज किया था। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये है आपका सर्वे नेम से, जो कि हिडन टाइप का है, तो इससे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो सर्वे नेम में आपको यहाँ पे जो भी सर्वे में हमने वैल्यू सेट की है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, एक हमने फाइल यहाँ पे, एक फाइल पाथ हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम अपनी वैल्यूज को एंटर करेंगे। अब यहाँ पे फाइल राइटर एक फाइल क्रिएट करने का एक तरीका है। फाइल राइटर हमारी क्लास है जिससे हम एक ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स फाइल बनाएंगे। उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो बेसिकली आपकी रिजल्ट जो डायरेक्टरी है विद फाइल नेम वो एज ए इनपुट लेता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सारे पैरामीटर को ज्वाइन करके प्लस प्लस करके यहाँ पे एक कंप्लीट फाइल का स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी एक फाइल एक लोकेशन पे क्रिएट हो जाएगी। अब इस फाइल में राइट क्या करना है वो अभी डिसाइड नहीं है, सिर्फ हमने एक फाइल क्रिएट की है। ये रिजल्ट डायरेक्टरी यहाँ पे हम एक्चुअल डायरेक्टरी पाथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको एज ए वेरिएबल हम इसके ऊपर ले सकते हैं, मगर मैं एक्चुअल पाथ यहाँ पे यूज करूंगा। तो अभी आपको जब मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा तो दिखा दूंगा। एंड आफ्टर दैट दिस रिजल्ट फाइल विल बी पास्ड टू ए प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट। अब मैंने जैसे आपको बताया थी दो चीज, अगर हमें रिस्पॉन्स में कुछ गेट करना है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्स में अगर टेक्स्ट कुछ अगर हमें राइट करना है तो प्रिंट राइटर। ठीक है, और बाइनरी यूज करना है तो उसके लिए मैंने स्ट्रीम रीडर, वो कुछ बताया था आपको इससे पहले के पहले लेक्चर में, तो उसको एक बार थोड़ा देख लेना। तो यहाँ पे अभी हम कुछ टेक्स्ट रिस्पॉन्स में सेट कर रहे हैं और कुछ टेक्स्ट हम अपनी फाइल में सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके लिए हम प्रिंट राइटर का ही यूज करेंगे। अब प्रिंट राइटर के थ्रू टू फाइल के थ्रू मतलब किस फाइल में हमें राइट करना है उसके लिए हम प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट में फाइल का कंप्लीट पाथ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एंड ये तो हो गया फाइल में राइट करने के लिए। एंड इससे पहले जो हमने यूज किया था टू फाइल, ठीक है, हाँ, टू फाइल जो हमने यूज किया है वो फाइल में राइट करने के लिए, तो टू फाइल डॉट प्रिंटलन करेंगे तो ये आपकी फाइल में राइट करेगा। ठीक है, डेटा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बिगिन एक टैग यहाँ पे डाल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक क्लास होती है इनोग्रेशन जो जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर रिसाइड करती है। ठीक है, जावा जैसे आपने जावा डॉट लैंग पढ़ा है, जावा डॉट जावा एक्स डॉट सर्वलेट पढ़ा है, तो जावा डॉट यूटिल जहाँ पे यूटिलिटी क्लास हमारी रिसाइड करती हैं। तो ये एक पैकेज है, इस पैकेज को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा टू यूज इनोग्रेशन। तो इसका ऑब्जेक्ट बना लिया वैल्यूज। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या करता है, ये की वैल्यू की फॉर्म में सारी की सारी वैल्यू को स्टोर करके रखता है। तो हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम्स, इससे हमने सारे के सारे नेम्स इस वैल्यूज एरे के अंदर फेच कर लिए और इसके बाद इस वैल्यूज एरे को हमने आइटरेट कर लिया। तो ये हमारा सिंपल जो हमारी कोड जावा है उसी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जब तक इसके पास एलिमेंट है, एक मेथड होता है जो चेक करता है कि इसके पास एलिमेंट प्रेजेंट हैं या नहीं है। इफ वैल्यूज डॉट हैज मोर एलिमेंट्स विल रिटर्न एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चलता रहेगा। तो इसके नेक्स्ट एलिमेंट को फैच करने के लिए हमें वैल्यूज डॉट नेक्स्ट एलिमेंट, तो ये आपका लूप चला। अगर ये ट्रू है, बुलियन है, बुलियन इसकी वैल्यू ट्रू आती है तो लूप के अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें नेक्स्ट एलिमेंट गेट करना है तो उसको हमने ये ले लिया। ठीक है, हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नेम लिया है जिसमें हमने पैरामीटर का नेम गेट कर लिया। अब इस पैरामीटर नेम के बेसिस पे हम रिक्वेस्ट से उसकी वैल्यू को फेच कर लेंगे जैसे हमने ऊपर सर्वे में किया था। ठीक है, तो वो आपकी
सेकेंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वैल्यू में फैच हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं कि जब तक नेम इज नॉट इक्वल टू सबमिट, जब तक सबमिट के बराबर नहीं है, तो वो टू फाइल, जो हमारी फाइल हमने क्रिएट की थी, उसमें नेम विद वैल्यू प्रिंट करते रहे। तो हमारे सबसे पहले बिगिन आएगा उस फाइल में, उसके बाद जितने भी पैरामीटर हमने यूज़ किए हैं, सबसे पहला पैरामीटर क्या यूज़ किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स की संख्या वहाँ पे दिखा देगा। देन सबसे पहले स्टूडेंट्स, उसकी उसका जो हमने रेडियो बटन सेलेक्ट किया है उसकी वैल्यू, देन जनरल कमेंट्स जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया उसकी वैल्यू, एंड आफ्टर दैट ब्रांच, ब्रांच में हमने जो भी ब्रांचेस सेलेक्ट किए हैं उनकी वैल्यूज, और उसके बाद हमने यहाँ पे एंड, सबसे पहले यहाँ पे बिगिन आएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम उसको एंड कर देंगे। तो ये आपका सारा कंटेंट आपकी फाइल में राइट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसको फाइल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल क्लोज अवर फाइल। ठीक है, तो रिजल्ट फाइल डॉट क्लोज, ये हमने क्लोज की। एंड अब हमें अपने क्लाइंट में कुछ राइट करना है। तो क्लाइंट में राइट करने के लिए सबसे पहले हमने गेट राइटर ऑब्जेक्ट को फैच किया था, जिसको हमने टू क्लाइंट ऑब्जेक्ट में स्टोर किया था। तो टू क्लाइंट के अंदर हम अपना थैंक यू मैसेज राइट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ HTML। तो ये हमने बेसिक टेक्स्ट यहाँ पर डाल दिया है, जो इससे पहले आपने डू गेट में भी किया था। एंड एट द एंड वी विल फिनिश अवर मेथड दैट इज डू पोस्ट। तो उसका एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी फाइल है, यहाँ पे मैंने जितनी भी क्लासेस मुझे यूज़ करनी है वो मैंने इंपोर्ट कर ली हैं। कॉलेज सर्वे यहाँ पे आपकी सर्वलेट है जो एक्सटेंड कर रही है HTTP सर्वलेट को। देन मैंने डू पोस्ट मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, दो पैरामीटर यहाँ पे जाएंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के लिए, और यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन पॉसिबल है आ सकती हैं वो मैं थ्रो करवा रहा हूँ। ठीक है, देन अपनी रिस्पॉन्स में मैंने कंटेंट टाइप सेट कर दिया है। आफ्टर दैट आई हैव फेच्ड द राइटर ऑब्जेक्ट फ्रॉम आवर रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर जो जो कोड अभी आपको दिखाया है वो मैंने दिखा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो डायरेक्टरी थी वो एज इट इज़ यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी ले ली है। तो ये डायरेक्टरी ले लिया और बाकी सारा कोड एज इट इज़ जो मैंने आपको बताया वो है। ठीक है, तो अब एक बार इसको मैं एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैंने एक फाइल ऑलरेडी अपने हेलो एप्लीकेशन के अंदर डाल दी है, तो एक बार इसको हम चला के भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हेलो वेब एप्लीकेशन, इसके अंदर आपकी वेब INF एंड क्लासेस, क्लासेस के अंदर कॉलेज सर्वे डॉट क्लास पड़ी हुई है। ठीक है, ये मैंने कंपाइल करके डाल दी है, और अपनी वेब डॉट XML में इसके रिगार्डिंग इसका URI सेट कर दूंगा। तो इस कोड को देख लीजिए आप, ये है आपका कोड रिगार्डिंग कॉलेज सर्वे सर्वलेट। तो इसके लिए मैंने एक नेम, सर्वे नेम दिया है, और उस सर्वे के करस्पॉन्डिंग एक URL पैटर्न यहाँ पे सेट कर दिया है। ठीक है, कॉलेज सर्वे। तो इस कॉलेज सर्वे के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने HTML फॉर्म में भी दे रखा है। ठीक है, तो एक बार इसको हम, जो हमने अभी अपनी HTML फाइल चलाई थी, जो फिल की थी, उसको एक बार रन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे क्लाइंट पे जो रिस्पॉन्स आना था वो यहाँ पे आ गया है, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। तो ये रिस्पॉन्स है आपका, जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, जो मेरे राइटर ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू मैंने प्रिंट किया है। अब दूसरा एक मैंने यहाँ पे काम किया था कि मैंने एक फाइल क्रिएट की थी, और उस फाइल में सारे के सारे पैरामीटर जो अपनी HTML फॉर्म से मैं भेज रहा था उसको राइट कर रहा था, उसका पाथ जो है वो ये है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वे का जो टॉपिक था उसके नाम से फाइल नेम बन गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सर्वे नेम, मैंने जो नाम रखा था वो सर्वे नेम के अकॉर्डिंग रखा था। ठीक है, और सर्वे नेम मैंने अपनी HTML फाइल में क्या दिया है, जो हिडन आपका हुआ है, दैट इज सर्वे 01 रिजल्ट्स। तो यहाँ पे मेरी फाइल बन गई है। ठीक है, आज की डेट की, एंड द टाइम इज 10:51। तो एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें आपके एट्रीब्यूट्स एंड पैरामीटर क्या हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, सबसे पहले बिगिन, आफ्टर दैट द सर्वे नेम इज सर्वे 01 रिजल्ट, स्टूडेंट 500 एंड मोर, कमेंट दिस इज माई कॉलेज, एंड एट द एंड द ब्रांच दैट इज IIT। तो यह आपका पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल जो आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट को केटर कर रहा है, वो मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, आपके पेज पे, HTML पेज पे
जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, और उसके साथ ही हम एक फाइल में अपना कंटेंट राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका डू पोस्ट के लिए डेमोस्ट्रेशन था। एक बार इसको ट्राई कीजिएगा घर पे। ठीक है, इस पूरे एग्जाम्पल को रन करके देखिए और उसी के बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लाइक शेयर एंड कमेंट वीडियो पे। ठीक है, क्वेश्चन पूछिए, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।